नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डीएस टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी में जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है 29 अक्टूबर से और इसका लास्ट डेट 27 नवंबर तक है। तो जो स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि सर इसका बेस्ट बुक बता दीजिए जो एग्जाम करेक्ट करने में आसानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी में पासिंग मार्किंग क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे और 2016 में कितना कट ऑफ गया था उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल फ्री में दी जाती है और जितनी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री चलाई जा रही हैं। और आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं ना तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं बुक के बारे में कि बेस्ट बुक क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल हैं, आप कौन सा बुक परचेज करना चाहते हैं यहाँ पे हम बताने वाला हूँ। तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, किसी की बहकावे में या कहने पे कोई भी यूट्यूबर कह रहा है कि आप अरिहंत का या यूथ पब्लिकेशन का या लुसेंट या धनकर या उपकार पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिए, आप लोगों के बेस्ट होगा, तो आप बिल्कुल उसके कहने पे बुक मत परचेज कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलते हैं कि आप 2000 रुपये दीजिए, मैं आपके घर पे अपना हाथ से लिखा हुआ बुक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या हमारे चैनल के द्वारा जो प्रिंट आउट बुक है वो आपको ई चालान करवा के आपके पास पहुंचा दूंगा। तो ऐसा आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन हैं और आपको पढ़ना है आप कैसे लैंग्वेज में बुक को परचेज कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम ऑनलाइन बुक परचेज कर रहे हैं हमको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन बुक परचेज मत कीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि और किस केस में आप ऑनलाइन परचेज करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मान लीजिए कि आप ऑनलाइन बुक परचेज किए और उसका लैंग्वेज जो है ना, जो पब्लिकेशन का लैंग्वेज होता है, जैसे मान लीजिए कि अरिहंत पब्लिकेशन है, मैं अरिहंत पब्लिकेशन यूथ पब्लिकेशन का बुक पढ़ता हूँ और मान लीजिए कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं और कुछ लड़के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी मातृभाषा अलग अलग है। पूर्वी क्षेत्र वालों के लिए मान लीजिए कि भोजपुरी और हिंदी बोलते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले मान लीजिए कि थोड़ा हरियाणी और एनसीआर की भाषा जो है उधर बोलते हैं। तो उन लोगों की भाषा जो मातृभाषा में चेंजिंग हो जाती है। बट हिंदी तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग मास्टर माइंड है। ये तो आप एक जीनियस मैन है, ये आपको खुद तय करना है कि कौन सी बुक हमको पढ़ना है, दूसरे के कहे पे मत पाइए। कोई भी यूट्यूबर आपको गुमराह करके चला जाता है और बुक परचेज कर लेते हैं, बाद में पढ़ने में आपको कठिनाई होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंग्लिश के वर्ड आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका मीनिंग मिल जाता है, लेकिन हिंदी का वर्ड का आप गूगल पे सर्च करते हैं ना तो गूगल भी कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने डिक्शनरी है। तो बट कुछ हिंदी के वैसे वर्ड हैं जो आपको नहीं मिलेंगे नेट पे भी। तो आपको मान लीजिए कि वो वर्ड बुक में आ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा करा धरा पानी फिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी बहुत बड़ी है और मैं बता देता हूँ कि इतना पोस्ट जो आया है टीजीटी पीजीटी में, इतनी लंबी वैकेंसी, लंबी समय के बाद वैकेंसी आई है, आप लोगों को सुनहरा चांस है। तो आप एक जीनियस मैन है, आप खुद बुक का चॉइस कीजिए कौन सा बुक मुझे पढ़ना है। किसी भी यूट्यूबर के कहने पर आप बुक मत खरीदिए, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि यार हर बुक का लैंग्वेज अलग अलग होता है। आप अरिहंत का बुक पढ़ते हैं तो उसमें हार्ड लैंग्वेज में लिखा है, आपको कठिन लैंग्वेज में लिखा गया है, सरल लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो बुक लेने से क्या फ़ायदा। और बड़ी बात है कि ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं और उस बुक के बारे में जानते नहीं हैं, आप परचेज करके आप घर पर ला लिए, फिर उसको वापस कैसे करेंगे। हाँ, किस कंडीशन में आपको ऑनलाइन करना है। मान लीजिए कि आपके एक दोस्त है और वो बुक का आपके उसके पास है और वो आपको बुक पसंद पड़ गया कि हाँ इसका लैंग्वेज सही है, हमको समझ में आ रहा है, तब उस कंडीशन में उसी बुक को आप परचेज कीजिए ऑनलाइन, तब आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, और आपको वहीं बुक मिलेगी। नहीं तो आप स्टेशनरी के बुक पे चले स्टेशनरी के दुकान पे चले जाइए, चाहे बुक सेलर की दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे जाकर बोलिए कि हमको यूपी टीजीटी पीजीटी का बुक दे दीजिए। वो बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक निकाल कर आपके सामने रख देगा, आप उसमें चूज कर लीजिए कि कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है। और आप जब भी बुक खरीदने जा रहे हैं तो एक दो अपने फ्रेंड को अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि वो मान लीजिए कि 10 बुक ला कर रख दिया तो आप एक ही बार में तो 10 बुक चेक नहीं करेंगे, तब तक ले वो आपको हटा देगा। तो आप 2 से 3 फ्रेंड रहेंगे तो आप फटाफट चेक कर लेंगे कि कौन से बुक बेस्ट है हम लोग के लिए, तो वो चेक करके आप वहाँ से परचेज कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे कहने पे आप बुक मत खरीदिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे कहने पे, मान लीजिए कि आप बीएड किए हैं तो उसमें बुद्धि परीक्षण का आप सूत्र पढ़े ही होंगे कि आप हर एक बच्चे का बुद्धि एक बराबर नहीं होता। तो मान लीजिए कि हम जो बुक पढ़ते हैं वो आपको समझ में आए कि ना आए, और जो भी हम पीडीएफ बनाते हैं तो हम अलग अलग लैंग्वेज में देखते हैं, सरल लैंग्वेज में ट्रिकी पीडीएफ बनाते हैं। जब आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सर पीडीएफ प्रोवाइड करवाए थे। तो मान लीजिए कि मैं आपको बोल दिया कि अरिहंत की बुक आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आप अरिहंत का बुक परचेज कर लिए, आप कोई भी उसमें से स्टडी मटेरियल स्टडी करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आयोग के द्वारा क्वेश्चन जो पूछा गया है आप उसको स्टडी कर रहे हैं और उसका जो व्याख्या उसमें किया गया है हार्ड लैंग्वेज में किया गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको पढ़ने से फ़ायदा किया। तो आप खुद ही बुक का चूज कीजिए कि हमको कौन सा बेस्ट बुक है और मार्केट से जाकर बुक खरीदिए। 2 पैसे के लालच में आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हो सके बुक में ब्लैक पेज आ जाए, जो कंटेंट है सही नहीं है, जो उसमें लिखावट है वो सही नहीं दिख रहा है, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपका पूरा पैसा पानी पूरे कंडीशन में पानी फिर जाएगा। तो इस कंडीशन में आप मार्केट से ही बुक करें, बेस्ट आप रहेगा, बेस्ट
रहेगा। ओके फ्रेंड्स, कोरोना के चलते बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, तो उस कंडीशन में तो मैं अभी आपको बोलता कि चलिए कोई बात नहीं है, बट इतना तो छूट है कि आप मार्केट से जाकर बुक खरीद सकते हैं। तो इस केस में आप खुद मार्केट में जाइए और बुक खरीद के लाइए। ओके फ्रेंड्स, दूसरे के कहावे पर मत पड़िए। कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि मेरी कोचिंग मैंने संस्था के वजह से, मेरे संस्था से एक बुक लॉन्च किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, इस बुक को आप खरीदिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ रहेगा, आप एग्जाम करेक्ट कर लेंगे, तो ये गलत बात है। कोई भी यूट्यूबर बोलता है यार मैं इतने बच्चों को ज्वाइनिंग दे दिया, ये कर दिया, पास करा दिया, तो वो रोल नंबर तो शो करते नहीं है। आप कभी भी देखें कोई यूट्यूबर रोल नंबर शो करता है, आप उसको नेट पर सर्च करके देखिए, वो कभी हाईलाइट होगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी जनरेट कर देते हैं, एक दो नंबर इधर उधर करके जनरेट कर देते हैं। तो ऐसी कोई चेंजिंग बहुत देखने को मिलेगा, बहुत सारे यूट्यूबर गुमराह करेंगे। हम भी आपको बता सकते हैं कि कौन कौन से बुक, बट आपको इस कंडीशन में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बुक हम परचेज करें, तो आप एक यूथ पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, और समझ में ना आए तो आप एक धनकर का या घटना चक्र का बुक ले लीजिए। मेरी तरह से कहने का, अगर मेरे पे आप आश्रित हैं तो मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुन लीजिए कि एक यूथ पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, एक घटना चक्र का बुक ले लीजिए, और एक धनकर पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए। आप तीनों में से जो भी अच्छा लगे आप उसको परचेज कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप एनसीईआरटी की बुक आपको मिल रही है, तो आप उसको स्टडी कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है ना, उसी से आयोग आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप सिलेबस में देखे हैं, जो सिलेबस में वहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आप उसको मैच कराएंगे तो एनसीईआरटी से मैच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी की जितनी बुकें हैं अगर में आपके पास हैं तो आप परचेज कर लीजिए। मार्केट से जाकर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम, मेरा चैनल है डी स्टिच अकेडमी, मैं यहाँ पे 9, 10th, 11 और 12th का जो किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख कर सेंड कर दीजिए कि सर, बस आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सर हमको एनसीईआरटी की बुक चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे डाउनलोड करके, और सब्जेक्ट नेम लिख कर सेंड कीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड करके उस सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर प्राप्त कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं कि मार्किंग कितना होगा, जैसे टीजीटी पीजीटी का जो है मार्किंग कितना होने वाला है, पासिंग मार्किंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में कोई पासिंग मार्किंग नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 125 में आपको कितना कट ऑफ लाना पड़ेगा। तो 2016 में जो कट ऑफ गया था, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी का कट ऑफ देखा था, तो हिंदी का कट ऑफ जो है 105 गया था ओबीसी में, और जनरल में 108 गया था। तो फ्रेंड्स इतना आपको 2016 की बात कर रहा हूँ, ये 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और 2020 में जो अब की बार देख रहे हैं वैकेंसी ज़्यादा है, तो क्या कट ऑफ जाने वाला है 2020 में। 2020 के अकॉर्डिंग 125 में मान लीजिए कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो महारथी हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पीएचडी की तैयारी करते हैं, जो नेट की तैयारी करते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं, तो वो लोग तो पहले से जीनियस मैन है, इतना तक वो क्षमता रखते हैं कि 125 में 123, 124, 123 और 124 लाने का क्षमता रखते हैं वो लोग। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इतना तो टारगेट रख लेके चलिए कि 125 में आप 110 प्लस ही क्वेश्चन करके आइए, और इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी ये संभव हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी साहित्य कहते हैं, मैंने हिंदी से आप तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए चलिए संस्कृत ले लेते हैं। संस्कृत से आप तैयारी कर रहे हैं, तो संस्कृत के लिए आप एक लुसेंट का 100 रुपये का बुक पड़ती है, लुसेंट का, आप वो ले लीजिए। हिंदी ग्रामर का बुक, सॉरी संस्कृत ग्रामर का बुक आती है, उसको परचेज कर लीजिए। और उसके पर ज़्यादा है नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 100 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी की जितनी बुकें हैं ना उसको परचेज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि संस्कृत में संस्कृत व्याकरण का हो गया, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हो गया, तो इसके अलग अलग बुक आती हैं, आप उसको एनसीईआरटी से बुक ले लेते हैं। या 9, 12 और 11 और 12 का जो बुक है संस्कृत में आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बहुत सारे एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, या मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा टेलीग्राम पे। आप अपना कमेंट बॉक्स में बस सब्जेक्ट नेम लिख कर सेंड कर दीजिए, और यहाँ पर लिखिए कि सर हमको बुक चाहिए एनसीईआरटी का, तो मैं पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे 125 में 110 प्लस लेकर आना होगा, तभी आप इस वैकेंसी में शामिल हो सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे कम लेके आते हैं तो आपका कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आप ये सोच के चलिए, आप सोच रहे होंगे कि हम 100 प्लस ही रहेंगे तो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 का कभी चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, आपको पता होगा। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब्जेक्टली 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे मैं यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो 110 प्लस क्या 115 प्लस लेकर आने की क्षमता आप रखते हैं। तो मैं आपसे एक बता दिया कि आप संस्कृत से तैयारी करते हैं, लुसेंट का संस्कृत व्याकरण का बुक 100 रुपये का पड़ेगा, आप वो ले लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा। और बाकी सब आप एनसीईआरटी का बुक परचेज कर लीजिए, आपको है तो। और नहीं तो आप बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप बुक सेलर की दुकान पर जाइए और खुद सरल लैंग्वेज में जो बुक है उसको परचेज कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं हूँ, आपको जो भी मैं बताना था बता दिया। अगर मेरे पास थे तो मैं वही बुक बताया। घटना चक्र ले लीजिए, धनकर ले लीजिए, यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए, और कोई
बुक परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी बुकें जितनी है मैं चेक कर चुका हूँ बुक सेलर की दुकान पे जाके, सभी हार्ड लैंग्वेज में है। अगर मैं आप उत्तर प्रदेश के यूपी क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन, और पश्चिमी क्षेत्र से रह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट बुक हैं, आप परचेज कर सकते हैं। बट आप जाकर बुक सेलर की दुकान पर भी जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं कौन सा लैंग्वेज में हमें बुक परचेज करना है, क्योंकि आप लोगों का रूरल लैंग्वेज जो है ना अलग अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।